अहोई अष्टमी का व्रत आने वाला था। सुनैना भी अपनी सास के साथ दिवाली की खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी। तभी बाजार में उन्हें अपनी पड़ोसन मिल जाती है जो अपनी बहू के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी। अरे सुमित्रा बहन, सुनैना बहू कैसी हो? मैं ठीक हूँ शारदा। जीती रहो बहू, तुम भी दिवाली की शॉपिंग के लिए आई हो। हाँ, दिवाली की तो करनी है शॉपिंग। वैसे अभी तो हम अहोई अष्टमी के व्रत का सामान लेने आए थे। वो तुम तो जानती ही हो, मैं तो हर साल अहोई अष्टमी का व्रत रखती हूँ और मधु के भी इस साल अहोई माता की कृपा से बेटे वंश का जन्म हुआ था। तो मधु का मन है इस साल हम अहोई अष्टमी का व्रत खूब धूमधाम से करेंगे। तुम तो आई जाना। और ये व्रत तो बच्चों के लिए होता है, पर सुनैना के तो 10 साल हो गए, कोई औलाद नहीं है। नहीं नहीं, सुनैना भी ये व्रत रखती है, ऐसी बात नहीं है। अहोई अष्टमी का व्रत निसंतान स्त्रियां भी रख सकती हैं। पर मुझे लगता है सुनैना भाभी में कोई कमी है, नहीं तो इनके अब तक बच्चा जरूर हो जाता। मेरी बहू को ही देखो, शादी को भी 2 साल हुए और आते से ही एक बच्चे की माँ बन गई। सब किस्मत में होता है। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू की किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। अब तक सुनैना की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो बहाना करके जाने लगी, माँ जी वो मैं सामने से दिवाली के लिए दिए खरीद लेती हूँ, तब तक आप आ जाओ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा शारदा, तुम भी शॉपिंग करो, हम भी थोड़ा सामान खरीद लें। शारदा और उसकी बहू मधु आगे चली गई। उधर सुमित्रा सुनैना को समझाने लगी, बहू ऐसे इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। कोई बात नहीं, अब तक नहीं सुनी तो शायद इस बार अहोई माता तुम्हारी पुकार सुन ले और अहोई माता की कृपा से तुम्हारी गोद में भी बच्चा खेले। कहते हैं भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। अहोई माता पर अटूट विश्वास करके इस साल व्रत करना। मुझे लगता है वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। मैं भी उनसे प्रार्थना करूंगी। चलो अब दिल छोटा मत करो, हम शॉपिंग करते हैं। कुछ देर बाद सुनैना और उसकी सास घर लौट आते हैं। उस रात सुनैना को नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत बेचैन थी। बार बार शारदा और मधु की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे लगता है सुनैना भाभी में कोई कमी है, नहीं तो इनके अब तक बच्चा जरूर हो जाता। मेरी बहू को ही देखो, शादी को भी 2 साल हुए और आते से ही एक बच्चे की माँ बन गई। सब किस्मत में होता है। मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू की किस्मत में संतान का सुख लिखा ही नहीं है। सुनैना रोने लगती है। बराबर में ही आकाश सो रहा था। उसे रोना सुनाई न दे, इसलिए सुनैना कमरे से बाहर आकर आंगन में बैठ जाती है। कल अहोई माता का व्रत है। हे अहोई माता, इस बार मेरी झोली में बच्चे का सुख दे दो। मैं हर साल सच्चे मन से आपका अहोई अष्टमी का व्रत करती हूँ। मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है। मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाया। पर माँ, कब तक मेरी झोली खाली रहेगी? मैंने सुना है आप निसंतान को संतान सुख देने वाली हो। आप ममता की देवी हो, आप माँ हो, आप कुछ भी कर सकती हो। मेरी मनोकामना पूरी कर दो मैया। हे अहोई माता, मेरी झोली में बच्चे का सुख दे दो। अचानक सुनैना के सामने एक तीव्र रोशनी प्रकट होती है। उसे अहोई माता के दर्शन होते हैं। सुनैना पुत्री, चिंता मत करो, इस बार तुम्हारा अहोई अष्टमी का व्रत अधूरा नहीं रहेगा। इस बार तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगी। मैं केवल अपने भक्तों की परीक्षा लेती हूँ कि वे मेरे पर कितना विश्वास करते हैं। तुम्हारा विश्वास जीत गया सुनैना। मैं तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद अवश्य दूंगी। मेरा जो भी भक्त मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसकी झोली खुशियों से अवश्य भरती हूँ। मेरा अहोई व्रत जो भी स्त्रियां पूरे विश्वास के साथ पूर्ण करती हैं, मैं उनके बच्चों को लंबी आयु प्रदान करती हूँ, उन्हें निरोगी रखती हूँ तथा उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करती हूँ। इसलिए कल मेरा अहोई अष्टमी व्रत पूरी निष्ठा भाव से संपूर्ण करना। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुनैना को आशीर्वाद देकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। सुनैना कुछ पल के लिए उस रोशनी को देखती रही। सुनैना अहोई माता को मन ही मन धन्यवाद कहती है और अगले दिन वो पूरी श्रद्धा के साथ अहोई माता का व्रत रखती है, उनका पूजन और कथा करती है। शाम के समय तारे देखकर वो व्रत को खोलती है। सुनैना अपनी सास को एक रात पहले की सारी घटना बताती है, जब उसे अहोई माता के दर्शन हुए थे। बहू, ये अहोई माता का संकेत है। वो तुम्हें स्वयं दर्शन देने आई थी और उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारा ये व्रत संपूर्ण हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है अहोई माता तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। जय अहोई माता। जय अहोई माता।
सुनैना और उसकी सास पूरे विश्वास के साथ अहोई माता को याद करती हैं और अहोई माता की कृपा से कुछ महीनों बाद सुनैना को महसूस हुआ कि उसकी तबीयत कुछ अलग है। जब वो डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि वो गर्भवती है। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, अहोई माता ने मेरी सुन ली। उनकी कृपा से मेरी सूनी गोद भर गई। माँ जी, मैं भी माँ बनूंगी। अहोई माता की कृपा से मुझे भी संतान का सुख प्राप्त होगा। मैंने कहा था ना, उन पर हमेशा विश्वास रखना। भगवान में श्रद्धा और विश्वास, यही तो दो बातें हैं जो हमें उनसे जोड़ती हैं। भगवान पर सच्चा विश्वास हो तो वो हमारी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। अहोई माता ने हमारी मनोकामना सुन ली। आकाश बेटा, तू पिता बनने वाला है। मैं दादी बनूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। माँ, तुम हमेशा मेरे लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती थी। दिन भर भूखी प्यासी रहती थी और शाम को तारे देखकर व्रत खोलती थी। मैं सोचता था कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करती हो, पर आज मुझे विश्वास हो गया कि अहोई माता में बहुत शक्ति है, इसीलिए तुम उनकी पूजा करती हो। और आज मैंने उनकी शक्ति को देख भी लिया। माँ, जय अहोई माता। अहोई माता की कृपा से 9 महीने बाद सुनैना एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। पूरे घर में खुशी का माहौल था। बेटे का जन्म अहोई माता की कृपा से हुआ था, इसलिए सुनैना अहोई माता के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में अपने बेटे का नाम अहिल रखती है। कविता की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ था। इसी कारण कविता की सास उससे बहुत नफरत करती थी। माँ जी, चारू और सोनू को देखा? स्कूल से आते से न जाने कहाँ चले गए हैं। छत पर देख कर आ, कहीं छत पर तो नहीं खेल रहे। दोनों की आवाज कविता के कमरे में से आ रही है। इसका मतलब दोनों वहां हैं। कितनी बार इन दोनों को मना किया है कि उसके कमरे में ना जाया करे, पर ये दोनों हैं कि मेरी सुनते ही नहीं है। चुपचाप अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। खबरदार जो यहाँ 1 सेकंड भी रुके। दोनों बच्चे सहम जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। कविता, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे बच्चों से दूर रहा करो। अरे तू बांझ है बांझ, क्यों उन मासूम बच्चों पर अपना साया डालती रहती है। खुद के तो तू बच्चे कर नहीं सकते, और बड़ी बहू के 2 बच्चे हैं तो उन पर भी तू काली नजर डाल देती है। बांझ कहीं। मैं तो बस। कविता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो कमरे में आकर रोने लगी। कुछ देर बाद कविता का हस्बैंड शेखर कमरे में आ जाता है। क्या हुआ कविता, कमरे में अंधेरा क्यों किया हुआ है? वो मैं थोड़ी देर सोने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा सिर में दर्द था। शेखर कमरे की लाइट जलाता है। वो समझ चुका था कि इस समय जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण कविता अंधेरे में बैठी है। लगता है माँ ने और भाभी ने आज जरूर फिर तुम्हें कुछ कहा है। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। रोजाना इस तरह से वो तुम्हें। नहीं शेखर, आप रहने दो। उन्हें लगेगा कि मैंने उनकी शिकायत की है, प्लीज। कविता हर समय बांझ शब्द सुनती रहती थी और इसी वजह से वो बहुत दुखी रहने लगी। अहोई अष्टमी का त्योहार आने वाला था। कविता की सास और जेठानी अहोई अष्टमी की तैयारी कर रही थी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। राम राम कलावती बहन। अरे सुमित्रा बहन, आओ आओ, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अहोई अष्टमी के व्रत का सामान लेने गई हुई थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊं। और तुम ले आई सामान? अरे बड़ी बहू को आवाज लगा रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। उसे बोल भी रही थी कि पर्चे पर लिख दे तो उसके ससुर जी जाकर ले आएंगे। माँ जी, भाभी बाजार गई हुई हैं, आप कहो तो मैं पर्चे पर लिख दूं? बिल्कुल नहीं, तू बांझ है। देर से मैं अहोई अष्टमी का सामान नहीं लिखवाऊंगी। अरे कलावती, अहोई अष्टमी संतान के लिए ही होती है। अपनी बहू से व्रत रखवा कर देख ले, क्या पता अहोई माता इसकी सुन ले और इस बार ये भी माँ बन जाए। कोई फायदा नहीं है सुमित्रा बहन, इसने बहुत अहोई अष्टमी के व्रत रख लिए हैं। पिछले 5 सालों से वही तो रखवा रही हूँ, पर ना जाने कौन सी किस्मत लिखवा कर आई है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि ये बांझ है, इसके कभी बच्चा होगा ही नहीं। पड़ोसन चुपचाप वहां से चली जाती है, पर कविता ने ठान लिया था कि इस बार वो अहोई माता को मनाकर ही रहेगी। अहोई अष्टमी का दिन आता है। कविता की सास और बड़ी जेठानी अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। कविता ने भी अहोई अष्टमी का व्रत रखा। जितने मर्जी व्रत रख ले कविता, जो काम पिछले 5 सालों में सफल नहीं हुआ वो अब ये व्रत रखने से कैसे होगा। मुझे तो नहीं लगता कि इस बार भी अहोई माता तेरी प्रार्थना सुनने वाली है। बहू चलो, पूजा का समय हो रहा है, रसोई में प्रसाद बनाने की तैयारी कर लेते हैं। कविता बहू, मैं जानता हूँ तुम्हारी सास और वर्षा बहू तुम्हें बहुत ताने सुनाती हैं, पर तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। बहू, तुम पूरे मन से अहोई माता की पूजा करो, देखना वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगी।
और मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। थैंक यू पापा जी। कविता अहोई माता के आगे रोने लगती है और उनसे प्रार्थना करती है, हे अहोई माता, कहते हैं आप संतान की रक्षा करती हैं, निसंतान को संतान देती हैं, पर आज तक आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। बांध शब्द सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूँ। हे मैया, मेरी प्रार्थना सुनो, मेरी झोली में संतान सुख दे दो माँ। कविता अपने कमरे में बैठी थी और उसकी सास और जेठानी रसोई में व्रत का खाना बना रही थी। साथ ही साथ कविता की सास उसके बारे में बातें भी करती जा रही थी, जिसकी बात से कविता बेखबर थी। पता नहीं, हमने भी बच्चा पैदा किया बहू, तुमने भी किया। एक यही है कि ना जाने ये बांझ हमारे घर में कहां से आ गई, जिस पर अहोई माता भी कृपा नहीं कर पा रही हैं। पता नहीं कौन से मन से अहोई अष्टमी का व्रत रखती है। माँ जी, मुझे तो लगता है इसका ये व्रत भी झूठा है। क्या पता चोरी चुप के अंदर बैठकर कुछ खा ही लेती होगी और हमारे सामने ये व्रत रखने का नाटक कर रही है। चारू, सोनू, ये क्या शोर मचा रखा है? पता है ना घर में पूजा है, चुपचाप बैठो, वहां आंगन में सारा पूजा का सामान रखा है। चारू और सोनू आंगन में खेल रहे थे। अचानक सोनू खेलते खेलते गिर जाता है। तभी कविता उसे उठाने के लिए दौड़ती है। सोनू बेटा, ध्यान से, तुम्हें लगी तो नहीं? तूने फिर मेरे बच्चे को हाथ लगाया, वो भी आज के दिन। आज अहोई अष्टमी है, आज के दिन अपना काला साया मेरे बच्चों से दूर रख, हट जा पीछे। अरे तू पाखंड क्यों करती है? एक तो अहोई अष्टमी का झूठा व्रत रखती है, ऊपर से तुझे कितनी बार मना किया है कि बहू के बच्चों को हाथ मत लगाया कर। एक तू है कि जब देखो उसके बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। उस रात सब लोग खा पी कर सो गए, पर कविता अहोई माता की पूजा स्थल पर बैठी रही। कई बार शेखर ने उसे बुलाया, पर वो वहां से नहीं उठी। कविता, सब लोग सो चुके हैं, रात के 2 बज रहे हैं, चलो तुम भी सो जाओ। सुबह से पहले ही व्रत करके तुम बहुत थक चुकी हो। शेखर, आप सो जाओ, मैं कुछ देर अहोई माता के पास बैठना चाहूंगी। जब मुझे नींद आएगी तो मैं अपने आप सो जाऊंगी। शेखर सोने चला जाता है, पर कविता की आंखों में नींद नहीं थी। आज वो अहोई माता से शिकायत कर रही थी, लड़ाई कर रही थी। हे अहोई माता, आज मैं आपसे लड़ूंगी। आज ये आखिरी रात है जो मैं बांध शब्द सुन रही हूँ। अगर कल मुझे फिर से बांध शब्द सुनना पड़ा तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। आपकी शक्ति पर हर माँ विश्वास करती है, हर औरत विश्वास करती है। हे अहोई माता, मेरी खाली झोली भर दो। मैंने हर साल पूरे विश्वास के साथ आपका अहोई अष्टमी का व्रत रखा है। अगर आपको लगता है माँ कि मैंने आपकी पूजा सदैव सच्चे मन से की है, तो मेरी मनोकामना पूरी कर दो माँ। मेरी झोली में बच्चे की खुशियां दे दो माँ। ये देखो, पूजा घर में तो ऐसे सो रही है जैसे इसकी प्रार्थना अहोई माता ने सुन ली हो और कोई चमत्कार हो गया हो, और ये मुझे कहे कि माँ जी मैं गर्भवती हूँ। ये सब कहानियां किताबों में होती हैं। माँ जी, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। चल, अब नींद पूरी हो गई है तो जा जाकर रसोई में नाश्ता बना ले। आज बड़ी बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए वो आराम कर रही है। माँ, मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए जल्दी काम पर निकलना है। वर्षा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। शेखर भी आज जल्दी निकल चुका है। अरे तू चिंता मत कर बेटा, डॉक्टर के पास कविता को भेज दूंगी। जा कविता, अपनी जेठानी को डॉक्टर के पास ले जा। कविता अपनी जेठानी वर्षा को डॉक्टर के पास ले जाती है कि अचानक कविता को चक्कर आते हैं और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। अरे इन्हें क्या हुआ? सिस्टर, इन्हें जल्दी से यहाँ लिटाओ। कल हम सबका व्रत था ना डॉक्टर साहब, तो हो सकता है उसी वजह से चक्कर आ गए हो। नहीं वर्षा जी, वजह कुछ और है। आपकी देवरानी माँ बनने वाली है। शी इज प्रेग्नेंट। क्या? कविता माँ बनने वाली है? हाँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? कविता जानती थी कि आज उसकी झोली में ये खुशियां अहोई माता के आशीर्वाद से ही आई हैं। माँ जी, आज अहोई माता के आशीर्वाद से मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ है। उन्होंने मेरी मनोकामना पूरी कर दी, पर मेरे साथ पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसने मेरे मन को तोड़ दिया है। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अब अलग रहूंगी। मेरा मन नहीं आप सबके बीच रहने का। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दे बहू, मैं अहोई माता के चमत्कार को पहचान गई हूँ। मैं उनकी शक्ति पर ही शक कर रही थी, पर आज सचमुच उनके आशीर्वाद से ही तू माँ बनी है। इस घर को छोड़कर मत जा बहू। हाँ कविता, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम्हें हमेशा ना जाने कितना कुछ सुनाया है। मैं भी तुमसे और अहोई माता से माफी मांगती हूँ। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अपनी सास और जेठानी की आंखों में पश्चाताप के आंसू कविता देख चुकी थी। सबके कहने पर कविता और शेखर रुक जाते हैं। अहोई माता के आशीर्वाद से कुछ महीनों बाद कविता एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। बच्चे के आ जाने से कविता के जीवन में खुशियां आ जाती हैं।